हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको करने जा रहा हूं मैथ्स के 20 सवाल। और बहुत ही अहम सवाल होने वाले हैं ये 20 के 20। और पीछे जो मेरी वीडियो आ चुकी हैं करीबन करीबन 5 वीडियो में डाल चुका हूं मैथ्स के ऊपर और 2 रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की अलग से डाल चुका हूं, तो सबके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर देखना। और कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करा है मैंने भाई, 20 क्वेश्चन लिए हैं, 10 हिंदी में 10 अंग्रेजी में। ठीक है, तो हिंदी वाले भी खुश, अंग्रेजी वाले भी खुश। एंड हर चीज़ को मैं हिंदी, अगर कोई भी क्वेश्चन हिंदी में लिखा है तो उसको अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अंग्रेजी में अगर लिखा है तो उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कॉपरेट करना आप मेरे साथ, और समझ में आए और आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ जी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है पहला मैंने। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि x, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 और प्लस 266 की पावर 54 है, तो x का इकाई अंक मतलब x की यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने कई करे होंगे। ठीक है, कई करे होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट लेनी है, इसकी यूनिट डिजिट लेनी है, इसकी यूनिट डिजिट लेनी है। ठीक है, और 4 से इन पावरों को डिवाइड करना है। ठीक है, 4 के रिस्पेक्ट में तोड़ देना है। ठीक है, अगर आपकी 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 बच जानी है, अगर कुछ रिमाइंडर आता है तो वो बच जाएगा। ठीक है भाई, देखो किस तरीके से। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 24 है। अब आप जानते हैं 4 जो है 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो आप क्या करो, 3 की पावर 4 ही रहने दो यहाँ पर। ठीक है, 4 रहने दो, प्लस माइनस है। 7 की पावर है कितनी, 38। 7 की पावर कितनी है, 38। अब मैंने आपको बताया 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 36 डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो मतलब 7 की पावर 2 बच गई, बस 7/7 की पावर 2 लगाओ, प्लस प्लस लगा दिया। 6 की पावर 54, 54 भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा, और 4 से 52 हो जाएगा, मतलब 6 की पावर फिर 2 बच गई, प्लस में 6 की पावर 2। ठीक है, बस जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमें पता चल जाएगी यूनिट डिजिट क्या होगी। 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट बताओ क्या होती है। 3 की पावर 4 सब जानते हैं, 81। यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो 1 माइनस 7 की पावर 2 कितने होते हैं, 49। 49 की यूनिट डिजिट क्या है, 9 माइनस 9, प्लस में 6 छंग 36 क्या आएगा, 6। यूनिट डिजिट क्या होगी, 6, तो प्लस में 6। 6 और एक साथ, 7 में से 2 जाएगा, माइनस में 2 कितना आ गया, माइनस का 2। जब भी आपकी यूनिट डिजिट में वैल्यू हो और माइनस का 2 आ रहा हो तो माइनस का 2 कभी भी नहीं आएगा, यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, 10 से क्या करो, उसको ऐड कर दो, तो 10 यहाँ पर रखो, 10 से ऐड करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 8 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर आपको बेस पता है इसका तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, और मैंने बहुत कोशिश करी है इसका मतलब थोड़ा सा आपको जानकारी देने की, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है आपको तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मुझसे आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उस वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, ये कह रहा है कि जब किसी आर्टिकल को आप 355 रुपए में बेचते हैं तो उस पर 29% की हानि हो जाती है आपको। ठीक है, तो 29% की हानि हो जाती है तो आपको कितने परसेंट वैल्यू मिलती है, उस इसकी कितने परसेंट वैल्यू मिलती है आपकी, हो जाएगा एक जोड़ोगे तो 30 और 70, 71% की वैल्यू मिलती है उस आर्टिकल की, जो कि आपको है 355। ठीक है, आपको चाहिए 21% लाभ की प्राप्ति करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, तो आपको वैल्यू चाहिए 121% की। 100% तो सीपी होता है। ठीक है, हमें मिली कितनी, 71% की वैल्यू कितनी, इतनी, तो हमें चाहिए 121% की वैल्यू। ठीक है, 71 से इसे काटोगे तो देखो साफ सीध दिख रहा है आपको, 71 पंजे 355, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 121% की वैल्यू कितनी आएगी, 121 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 में, तो होगा 5 और 12 पंजे 60, 605 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 605 रुपए में बेचते ही आपकी क्या हो जाएगी, 21% का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना भाई। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा उतारते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लड़के और लड़कियां मतलब गर्ल्स और बॉयज। ठीक है भाई, गर्ल्स एंड बॉयज, इनका रेशियो ले लेता हूँ। 4 लड़कियां हैं तो कितने, टोटल 9 है, 4 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने, 5 बॉयज बचे। आगे चलो, लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 5, 5 का 3/5 कितना आएगा, 3, 3 लड़के जो हैं वो 12 वर्ष से कम हैं, लेस देन 12 ईयर्स हैं। ठीक है, आगे चलें।
और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष से अधिक है, और इसका 5/12 जो है वो 12% से अधिक है, 12 से अधिक है। ठीक है, 12 से क्या है, अधिक है। तो इसका 5/12, 4 का 5/12 जब आप निकालोगे, 4 का 5/12 निकालोगे तो वैल्यू आएगी 5/3। 5/3 जो गर्ल्स हैं वो ग्रेटर देन है 12 ईयर्स से। अब आगे क्या बोला है, यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, तो 12 साल से कम आयु के छात्र, एक तो 3 बॉयज तो यहाँ से आ गए भाई, 3 प्लस में यहाँ ग्रेटर देन 12 है, 5/3, टोटल 4 है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, टोटल 4 है, 4 में से 5/3 तो आपके ग्रेटर देन 12 है, तो ऐसे माइनस कर देंगे तो लेस देन 12 आ जाएगा। यहाँ से लेस देन 12 ईयर्स की गर्ल्स आ जाएंगी। तो 4 तिया 12, 12 में से 5 गए, वैल्यू कितनी बचेगी, 7/3। कितनी बचेगी भाई, 7/3। तो 7/3, 7/3 ये हमारे जो हैं, ये फ्रैक्शन में हमारे इन टोटल संख्या कितनी है, 480। अब ये यूनिट में हमने, ये सारा काम रेशियो में चल रहा था, तो एक इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट, इतनी यूनिट की वैल्यू आपकी 480 गिवन है। ठीक है, अब इसे ऐड करो भाई, 3 तिया 9 7 16, 16/3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 480। 16 से काटोगे, 16 तिया 48, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 90। कितनी हो जाएगी, 90। आगे चलो, स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या का 5/18, कुल संख्या कितनी है, 9, 9 का कितना, 5/18, 5/18, 9 का 5/18 किसके बराबर है, तो 9 दूनी 18, मतलब 5/2 यूनिट, 5/2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 90 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 90 से, तो 2 45, 45 पंजे आप सब जानते हैं 225 होता है, 225 उत्तर है। कुछ भी टफ नहीं था, लैंग्वेज बड़ी है, लैंग्वेज के साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं और उत्तर को निकाल लें। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है। एक शॉर्टकट क्या है इसका, जैसे मैंने एक एक लाइन सॉल्व करी है, तो आप एक लाइन सॉल्व नहीं कर सकते थे। जैसे इसने पूछा यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु, तो आपको बस यहाँ पर 5/12 जो है, लड़कियों का 5/12 दे रखा है, 12 वर्ष से अधिक, तो यहीं से आप निकाल लेते 7/12 क्या हो जाएगा, 12 वर्ष से छोटे। तो यहाँ आप डायरेक्ट 7/12 निकाल सकते थे, मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया है ताकि आप समझ जाएं अच्छी तरह प्रॉपरली। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उस वक्त मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है, तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु की मूल विक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बता दें। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और टीसीएस आजकल इस क्वेश्चन को अपना फेवरेट क्वेश्चन मान के हर पेपर में पूछे जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मैं एक मेथड से बताता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा ये ट्रिक है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। ठीक है, उस मेथड से ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड। ठीक है, उस मेथड को समझने की कोशिश करना, एक बार नहीं 2 बार देखना, लेकिन ये मेथड जरूर समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान वे में बनेगा आपका। देखो भाई किस तरीके से, एक वस्तु का मूल्य पर बेचा जाता है, एक मूल्य पर बेचा जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि एसपी को, अब एसपी क्या मानना है मुझे, मैं बताता हूँ किसमें। यहाँ देखो 1/3 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है, तो इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो मैं एसपी को 3 यूनिट मान लेता हूँ। कितनी भाई, 3 यूनिट। मैं मान लिया एसपी को मैं 3 यूनिट से बेच रहा था। ठीक है, 3 यूनिट से बेच रहा था। अब वो कह रहा है कि उस बेचने वाले मूल्य के अगर मैं 1/3% पे बेचता, इस 3 यूनिट का 1/3 निकालूं, तो अगर मैं इसे 1 यूनिट में बेचूं, अगर मैं इसे 1 यूनिट पर बेचूं, तो क्या होता है, 33 सही 1/3% की हानि होती है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 3 यूनिट पे बेच देता तो हमें कुछ प्रॉफिट होता, लेकिन उसने क्या वो बेचा, 1 यूनिट पर बेचा। ठीक है, 1 यूनिट पर बेचा, तो उसे क्या होगी, हानि हो गई। तो 1 यूनिट पे सीपी कितना हमें मिला, 1 यूनिट का जब मैंने बेचा तो मुझे सीपी उसमें से कितना मिला भाई, 1/3 तो हानि हो गई। तो मतलब मुझे प्राइस मिला उसका 2/3 हिस्सा, सीपी का 2/3 हिस्सा हमें प्राइस मिला उसका। ठीक है, 1 यूनिट पर बेचने के। अब आगे बोलो, आगे बोल रहा है 60% पर बेचा जाए, अगर मूल्य बिक्री के 60% पर, अगर ये 3 यूनिट के 60% पर बेचा जाए, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं 3/5। कितनी भाई, 3/5। तो यहाँ से कितना आ गया, 9/5। क्या आ गया भाई, 9/5। अगर ये वैल्यू एक की ना बेचकर 9/5 की बेचा जाए, तो यहाँ पर मैं 9/5 का मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 9/5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 9/5 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 3 तिया 9, 3 दूनी 6/5, क्या है भाई, 6/5। कितना आ गया सीपी, सीपी कितना हो गया अब 6/5, मतलब सीपी क्या हो, वैल्यू आ गई, मतलब सी 6/5 आ गई। ठीक है, 6/5 को अगर आप इसको परसेंटेज में बनाने की कोशिश करेंगे तो इंटू 100% कर दो, 5 से काटोगे क्या आएगा, 20, 20 सिंह क्या आ जाएगा, 120%। सीपी का मुझे कितना मिलेगा, 120% मिलेगा। जब भी मैं 9/5 एसपी के बेचूंगा तो मुझे सीपी का 120% मिलेगा। अब आप जानते हैं सीपी अपने आप में 100% है, और मुझे उसका 120% मिल गया, तो जो प्रॉफिट हो गया वो 20% का हो गया भाई। प्रॉफिट कितना का हो गया, 20% का, वही हमें निकालना था, ये हम निकाल चुके हैं। समझाने में मैंने समय लगाया है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। देखो दोबारा से, सीपी आप एसपी क्या माननी थी, आपको 3 माननी थी,
3 के बाद उसने इस पे 1 पे बेचा, 1 पे बेचने के बाद उसको इतनी की हानि हो गई, तो मतलब उसे 1 रुपये में जब बेचा तो उसे सीपी का 2/3 हिस्सा मिल गया। अगर वो 60% पे बेचता तो इंटू 3/5, 3 × 9/5, यहाँ पर भी 9/5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 9/5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 × 9, 3 दूनी 6/5, 6/5 फ्रैक्शन देख के आप 6/5 बता रहे हो, मतलब 1 का फायदा हो गया 5 पर, तो 100 पे कितना 20%। ठीक है, तो बताओ आ गया क्वेश्चन समझ में। अगर क्वेश्चन को अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। एक साल पहले ए और बी के आयु का रेशियो जो था वो 4:3 था। 4:3 ए 1 ईयर बिफोर। ठीक है, अब से 3 वर्ष के बाद, अब से मतलब प्रेजेंट से 3 वर्ष के बाद, प्रेजेंट के बाद 3 वर्ष आफ्टर। ठीक है, अब से उनके आयु का अनुपात 6:5 हो गया। क्या मैंने इसका तरीके का क्वेश्चन नहीं बताया? बहुत बार बताया। देखो इनके सबसे पहले आपको गैप देखना होता है, 1 का है बराबर बराबर है, तो मतलब देखो 2 का इंक्रीज यहाँ हुआ है, 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ रेशियो में। और ईयर में कितने का इंक्रीज हुआ? ये 1 साल पहले की बात है, तो सबसे पहले 1 साल यहाँ पर आओगे तो आप प्रेजेंट में आए, फिर प्रेजेंट से 3 साल और आगे आओगे, मतलब टोटल 4 साल का गैप आ गया। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 ईयर। समझ गए भाई? तो यहाँ पर क्या है, आप पहले क्या करोगे भाई, अब से 9 वर्ष के बाद, मतलब प्रेजेंट से 9 वर्ष के बाद आपको निकालना है, तो आप पहले ये निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये उनकी एज आ गई, ए की भी और बी की भी। ये कब आई है भाई? अब से 3 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 3 साल आगे आप आ चुके हो, और टोटल आपको प्रेजेंट से 9 साल आगे जाना है, तो 6 6 साल और जोड़ना है। 6 साल इसमें जोड़ दो, 6 साल इसमें जोड़ दो। ठीक है, रेशियो बना लो, 12 6 18 और 16, 2 से काटोगे, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 9:8 आपका ऑप्शन आ जाएगा। बताओ जी, आ गया होगा समझ में? अगला क्वेश्चन करें भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया, तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया, तो x का मान बता दीजिए। बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, बेसिक से ही बताऊंगा, और आप भी उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर इनकी ट्रिकों में जाओगे तो देखो अपना नुकसान करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टीसीएस क्या है, एक बार थोड़ा सा डाटा उसने घुमाया और आपकी ट्रिक खत्म। ठीक है, तो इसलिए बेसिक से जाओ हमेशा, आप जल्दी आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाई ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या कैसे करोगे। एक ट्रेन जब x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर तक एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो आप सोचना एक ट्रेन जब भी 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वो अपनी लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ जब क्रॉस कर देगी, तभी माना जाएगा कि वो जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस कर चुकी है। तो डिस्टेंस कितना है? एक तो अपनी लेंथ, तो लेंथ मैंने लेंथ मान ली ट्रेन की LT, प्लस में 200 मीटर प्लेटफॉर्म की ट्रेन है, ये डिस्टेंस कवर किया करेगी वो ट्रेन पार करने में, अपॉन में स्पीड उसकी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सेकंड उसका कितने लगे भाई? 30 सेकंड लगे। यहाँ वैल्यू है सेकंड में, ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में। किसी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में अगर कोई वैल्यू, तो उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 5/18 का, तो यहाँ पर करूंगा मैं 5, और 18 मेरा चला जाएगा ऊपर भाई। समझ गए भाई? 18 मेरा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी, देखो क्या बन के आती है, 6×3 = 18 और 6×5 = 30। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? LT प्लस में 200 इंटू में थ्राइस, और बराबर में आ जाएगा भाई 25x। ठीक है, 25x। अगली बनाओ, अगली क्या कह रहा है? तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार करता है। अब जब भी किसी आदमी को पार करेगी, तो अब वो अपनी डिस्टेंस ही कवर करेगी, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? LT डिवाइडेड बाई भाई, अब देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जब भी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, x - y। ठीक है, तो इसकी तो मुझे पता है x है, तो माइनस करो 6, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें 5 × 18 का मल्टीप्लाई करो, बराबर में 20 सेकंड रख दो भाई। ठीक है भाई, अब देखो किस तरीके से करोगे। अब इसे काट लो भाई, 2×9 = 18, 2 10, तो यहाँ से आ गई भाई वैल्यू, कितनी आ गई भाई? 9LT। 9LT आ गया आपका, बराबर में वैल्यू आ जाएगी आपकी 50x - x। ठीक है, देखो भाई क्या क्या वैल्यू मिल गई, दो वैल्यू मिल चुकी है मुझे दो इक्वेशन से। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा है, मुझे समझाने में समय लग रहा है, कुछ भी समय नहीं लगेगा। देखो देखो यहाँ पे था 3LT, यहाँ पर है 9LT, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन में, क्या हो जाएगा? 9LT प्लस में आप क्या करोगे? 600 तो यहाँ ऑलरेडी था। ठीक है, 9×2 = 1800 हो जाएगा, और बराबर में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75x यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? 9LT की आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या करो? 9LT की वैल्यू ये है ना, इसको यहाँ पुट कर दो, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 50x माइनस में 300 और प्लस में 1800, और बराबर में वैल्यू है 75x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई,
कैसे सॉल्व करोगे, 50 और 50 इधर माइनस चला जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, 25x बचेगी, बराबर में 1800 में 300 गया, वैल्यू कितनी बचेगी 1500, 25 छक्के 150, x की वैल्यू कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं था, एक इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई, एक इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई और सॉल्व कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% से घटा दिया गया हो तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई, और यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान आप ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या होता है आपको मैं पहले बता दूं कि कोई भी पेपर अगर होता है तो हिंदी के क्वेश्चनों में अगर गलती होती है, बट अगर अंग्रेजी में वो क्वेश्चन ठीक होता है तो वो क्वेश्चन ठीक माना जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन ठीक माना जाता है, इसीलिए ज़्यादा हिंदी 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 ना करें, क्योंकि हिंदी में गलती के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, और अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन ठीक होता है तो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसमें क्या दिक्कत थी, अगर आप, मैंने ये जो लिखा है ना से घटा, अगर आप यहाँ ये ना पढ़ें तो आप इस क्वेश्चन को देखें, आप ये क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कर दिया, 25% कर देने का मतलब है 100 से अगर उसको 25 कर दोगे, यही तो है 25% कर देने का मतलब। और अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपको उत्तर नहीं देगा, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है अंग्रेजी में इसको गलत माना नहीं गया है, तो अंग्रेजी में अगर गलत माना नहीं गया है तो आप यहाँ से नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको, और आपका टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश किया करें। ठीक है, और चलो अब पढ़ो, अब तो मैंने ठीक कर दिया से घटा, अब पढ़ो इसे, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% से घटा दिया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई और बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ इसका। 25% से घट गया ना कोई भी वैल्यू, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं 1/4 होती है, एक घट गई 4 से, तो 4 से उस वैल्यू की कीमत बची 3, अब उसकी वृद्धि हो गई x% की, तो मैं मान लेता हूँ x से y रेशियो में चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो इससे क्या हुआ, आय में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 से वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। तो आपको यहाँ से एक्स वाई का ये जो वैल्यू निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए, ये सब रेशियो में भाई, रेशियो में ना, रेशियो में एक्स वाई का यहाँ से रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड करने के बजाय इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम खत्म। एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो इधर से आ जाएगा, 5×3 = 15 और रेशियो 6×4 = 24। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे, 3×5 = 15 और 8×3 = 24, तो 5 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितने पे, 5 पे। 3/5 की परसेंटेज आप जानते हैं 60% होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इंटू 100% कर दो, 5 से काटो 20, 20 दिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो कितनी आसान वे में आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, 8 है, यदि √86 - 8√2 बराबर में a - b√2 है तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर इसमें पुट करके आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो, देखो किस तरीके से करोगे। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है यहाँ पर आपको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से आराम आराम से बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पैटर्न बनाना पड़ेगा अंदर, ताकि ये जो स्क्वायर है और अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब वो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप ये जानो कि a + b का बनेगा या -b का, यहाँ पर माइनस है तो भाई साहब माइनस का ही बनेगा, प्लस का तो बन नहीं सकता। ठीक है, आप इसको जानते हो, इसको लिखोगे a² + में b² माइनस में 2ab, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 और इंटू a इंटू बी, अभी इसकी चिंता मत करो, माइनस में जो वैल्यू उसको देखो, -2 × a × b, तो यहाँ पर वैल्यू है माइनस की 60√2। इसमें पहले आपको 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 बाहर निकालो, 60 में से 2 वैल्यू बाहर निकालोगे, 2 2 इंटू में 30√2 मिलेगा। अब मुझे ऐसे इसके फैक्टर करने हैं 30√2 के, ताकि उन दोनों के फैक्टर का स्क्वायर करके 86 बन जाए। क्या बन जाए, 86 बन जाए। तो आप सब जानते हैं 30 को मैं लिख सकता हूँ 5×6। अब मैंने 5×6 ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं 10×3 लेता हूँ तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये तो 100 है नहीं, ये तो 86 है, तो मुझे कुछ कम ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ये वाली वैल्यू भी। अब ये बन गया आपका 5×6। ठीक है, तो 5×6 हो गया। अब √2 आपको देखना पड़ेगा, 5 के साथ √2 लग रहा है या 6 के साथ √2 लग रहा है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो किस तरीके से, पहले बार मैं ले लेता हूँ 5×6√2। ठीक है, ये मैंने दोनों ले ली, ए और बी। अगर इसका स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का होता है 36, 36 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 72। अब 5 2 7 7 दोनों वैल्यू चली गई 97, 97 नहीं 96 तक पहुंचना था। तो आप इसको ऐसे करो, 5√2 इंटू में 6 लो, 6 6 36 हो गया, 55 25 दूनी 50 हो गया, 6 आ गया और 8 आ गया, 86 बन चुका है।
बन चुका है, हमारा काम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और हमारा काम हो चुका है भाई, हमें मिल चुके हैं। अब ये क्या मिल गया भाई, 2 × 5√2 इंटू में 6 हमें मिल गया है। ठीक है, अब 86 है, तो अभी मुझे कैसे बनाना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर भी दो चीजें हैं भाई, कई बच्चे क्या करेंगे, ये लिख देंगे 6 - 5√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और कई बच्चे लिखेंगे भाई आपके 5√2 - 6 अंडर रूट होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, मुझे बताओ सही कौन सा होगा। ठीक है, जरूर बताना, या आप बता तो पाओगे नहीं। ठीक है, क्लास जो है वो इस तरीके से मोड पर हो रही है, आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में होते तो मैं जरूर पूछता आपसे, बताओ कौन सा ठीक है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो, सोचना जरूर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे है। ठीक है, देखो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको माइनस में वो वैल्यू जाएगी जो छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। तो जिसका स्क्वायर छोटा होगा वही वैल्यू छोटी होगी, स्क्वायर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, जिसका स्क्वायर छोटा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, अगर आप इसमें ऐसे लिखते हैं तो आप एक बार इसका स्क्वायर करना, 55 × 25 = 50 माइनस में 36। तो मतलब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आनी है, तो हमारा यही सही है, ये गलत है। यहाँ से नेगेटिव आ जाएगी, 6 × 36 माइनस में 50, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा ये नहीं होगा भाई, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद ये क्या होगा, खत्म हो गया। अब देखो भाई, √2 के साथ जो है b है और √2 के साथ यहाँ पर 5 है, तो आपको इससे कंपेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर कराना पड़ेगा। मैं थोड़े यहाँ से पेन वगैरह हटा देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास आ चुका है 5√2 माइनस में 6 है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जिसके साथ √2 नहीं है वो a वैल्यू है। देखो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, -6 आएगी जब आप कंपेयर करेंगे, और b की वैल्यू क्या आएगी भाई, -5 आएगी। आ गई। अब यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस प्लस से कोई अंतर पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर और ऐड कर रखा है। ठीक है, स्क्वायर और ऐड कर रखा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ से स्क्वायर और ऐड कर दो, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 5 का क्या हो जाएगा भाई आपका 25, और इसका क्या करोगे, जोड़ लो, 6 5 11 हासिल है, 3 2 5 और 1 6, अंडर रूट में 61। कितना भाई, अंडर रूट में 61, कितना आ गया, अंडर रूट में 61। ठीक है, आप सब जानते हैं 64 का अंडर रूट होता है 8, तो मतलब वैल्यू जो है 8 से छोटी है, पॉसिबल नहीं है। और 7 का होता है 49, 8 का देखो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब वैल्यू 49 के ज्यादा पास में है या 8 के ज्यादा पास में है, 64 के ज्यादा पास में, 64 के ज्यादा पास में, ये लगा लो और आगे बढ़ जाओ। समझ गए, अच्छा लगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी के आयु का अनुपात, आय का, आयु नहीं है, आय का अनुपात है 5:7। ए और बी 4000 और 5000 की बचत करते हैं। यदि ए व्यय और बी के व्यय के 66 सही 2/3 के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ लिख लो ए और बी। ठीक है, अंग्रेजी वाले समझ लेना जी, यहाँ पर आय का अनुपात मतलब यहाँ इनकम का रेशियो गिवन है, और ये वैल्यू सेविंग दे रखी है, और ये उनके क्या है भाई, व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। इनकम का रेशियो कितना है भाई, 5:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है भाई, यदि ए का व्यय बी के 66 सही 2/3 के बराबर है, अगर ये 3 है तो ये वैल्यू 2 है। ठीक है, ये है भाई रेशियो। ठीक है, और सेविंग क्या होती है भाई, इनमें से माइनस होगी, सेविंग क्या आएगी भाई, यहाँ से 4000 आएगी और यहाँ से 5000 आएगी। ठीक है, अब इसे कहेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दें। ठीक है, कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूँ। 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14, ये यूनिट की वैल्यू है, बराबर में ये आ गई भाई, यूनिट की वैल्यू आ गई है। अब देखो आगे क्या करोगे, 4 तिया 12,000, 4 तिया 12,000, और माइनस में 5 दूनी 10,000, कितना आ जाएगा, माइनस में 10,000। ये रुपए में है, ये यूनिट में है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये। हमें निकालना है भाई ए बी की कुल आय। ए बी की कुल आय कितनी है, 7 5 12 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 24,000। 24,000 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और आप लगा के क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये शॉर्ट आया कैसे, कई लोग पूछेंगे शॉर्ट आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया ये शॉर्टकट। ठीक है, आप जानते हैं ये, अब मैं बेस बताने जा रहा हूँ भाई कैसे आया। आप देखो वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर इनकम है तो मतलब ए की इनकम हो जाएगी 5x और बी की इनकम हो जाएगी 7x। समझ गए। और एक्सपेंडिचर कितनी है भाई, एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा 2y ए का, और 3y हो जाएगा आपका बी का एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेविंग आप सब जानते हैं, सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 5x - 2y बराबर में वैल्यू कितनी है, 4000, और 7x - 3y वैल्यू कितनी है भाई, 5000। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आती, तब आप जाके यहाँ पर इसमें पुट कर पाते और आपके क्या निकाल पाते, x की वैल्यू निकालोगे तभी तो ये वैल्यू रेशियो आएगा। तो यहाँ से आता भाई, यहाँ से आ रहा था आपका। ठीक है, यहाँ से बनता आपका क्वेश्चन। ठीक है, और यही शॉर्टकट आपने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है।
इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित होता है तो शेष होगा, तो शेष क्या होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। अंग्रेजी वालों को मैं बता देता हूँ, 2 अंकों की संख्या मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर है और उनकी डिजिट का सम जो है वो नंबर का 1/7 है। इकाई मतलब यूनिट डिजिट, दहाई मतलब टेंथ डिजिट, इससे 4 कम है। यदि अंक को उल्टा कर दे मतलब रिवर्स कर दे डिजिट को, तो जो नंबर मिलता है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो शेष क्या होगा। अगर उसे 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या होगा। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 2 अंक मैंने मान लिए, 2 वर्ड मैंने मान लिया, यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट हो गई वाई और ये हो गया टेंथ डिजिट एक्स और वाई। ठीक है, जो नंबर हो जाता है आपका 2 यूनिट डिजिट का एक्स प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया टोटल। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग क्या होता है एक्स प्लस वाई, ये संख्या का 1/7 है, संख्या क्या है ये, इसका 1/7 आएगा, 1/7 ऑफ 10x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 7 को इधर लगा दोगे, 7 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7x प्लस में 7y और बराबर में आ जाएगा आपका 10x प्लस में y। यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10x माइनस 7x और बराबर में 6y। ठीक है भाई, यहाँ से वैल्यू बचेगी 3x और ये बचेगा 6y। यहाँ से x और y का जो रेशियो आएगा x और y का, वो आ जाएगा भाई 2/1। क्या आ जाएगा 2/1। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है इकाई अंक, इकाई मतलब यूनिट डिजिट, दहाई अंक से 4 कम है। यहाँ पर देखो यूनिट में रेशियो में कितना कम है, 1 कम है। 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तो 8, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एकम 4। क्या हो जाएगी 4 एकम। हमको ये नंबर मिल चुका है। अब वो क्या कह रहा है भाई, यदि अंक को उल्टा कर दिया जाए, 8 4 को अगर मैं 4 8 लिख दूं, अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करना भाई क्या डिवाइड हो जाता, 49 पूरी तरह डिवाइड हो जाता। ठीक है, लेकिन 49 नहीं है, 48 का मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 6 रिमाइंडर आ रहा होगा, बस 7 - 1। समझ गए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, हिंदी के खत्म हो चुके हैं, अंग्रेजी के आने वाले हैं भाई, अंग्रेजी के आ गए। इफ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 72 से अगर ये वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आपको 72 दिख रहा है, 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो कोई नहीं जानता, लेकिन 72 बनता किससे है वो हम जानते हैं, 9 गुना 8 से। ठीक है, और दोनों हमने वो लेने हैं जो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, आप ऐसे मत लेना ना, 12 गुना 6 भी तो होता है, 12 गुना 6 भी होता है। ठीक है, आपको ऐसे लेना है जो हमें इन दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रही हो। ठीक है, दोनों अलग हो। ये 12 और 6 में तो कॉमन निकल रहे हैं, अभी भी दो दो कॉमन निकल रहा है, इसलिए मैंने 9 गुना 8 लिया है। ठीक है भाई, अब 9 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट देखो क्या है, 7 8 y। क्या है भाई 7 8 y। 8 से डिवाइड करने में 8 9 72, 72 यहाँ वैल्यू आएगी 6, तो y की वैल्यू क्या होगी 8 से डिवाइड होने में, सिर्फ 4 ही बचती है, क्योंकि 6 में 8 8 64 आता है, फिर सीधा 72 हो जाता है। समझ रहे हो, तो यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है 4। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई भाई, सीधी सीधी 4 आ गई, 4 आ गई। अब क्या करो, बच्चा बच्चा जानता है 9 की डिविजिबिलिटी रूल, देखो किस तरीके से हटाओगे। देखो भाई 9 दिख रहा है, हटा दो, 6 3 9 हटा दो, 8 7 15, 15 3 18, 18 का 18 ये भी खत्म, ये भी खत्म, 7 और 8 ये 3 भी खत्म, बचा 8 और 4 12, क्या आ गया 12। ठीक है, 9 से डिवाइड करने में यहाँ जो x है उसको क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, बस हमारा आ गया, x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू हमारी 4 हो गई। ठीक है, पुट कर दो, 6 छंग 36 और 7 चौक 28, अंडर रूट में 8 से 14 हासिल, 1 2 1 3 3 6, 64 में अंडर रूट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 का 64 का अंडर रूट क्या होगा 8 होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ नहीं, डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए 9 की और 8 की। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 12वां क्वेश्चन है। When 12 16 18 20 and 25 divide the least number x and remainder in each case is 4, but x is divisible by 7, तो what is the digit at the thousand place of x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो नंबर गिवन है 12 16 18 20 25, इसका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए भाई, एलसीएम लीजिए। ठीक है, जो नंबर आएगा, जो लीस्ट नंबर एक्स की बात हो रही है, वो आएगा भाई एलसीएम, क्या आएगा भाई एलसीएम जो होगा उसमें क्या होगा, प्लस में 4 होगा। क्या होगा, प्लस में 4 जब करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा है। ठीक है, तो वो नंबर 7 से डिवाइड होता है। पहले एलसीएम ले लो, 12 16 18 20 और 25 का एलसीएम लोगे किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, 12 लिखो, यहाँ पर 16 लिखो, यहाँ पर 18 लिखो, यहाँ 20 लिखो, यहाँ 25 लिखो। देखो किस तरीके से निकालोगे। 12 को आप जानते हो 3 गुना 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 16 को जानते हो 2 की पावर 4, 18 को जानते हो 3, आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और 2 हो जाएगा।
20 को आप जानते हो, 5 चौक 20, तो 5 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगी। 25 को जानते हो, 5 की पावर 2। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, जितनी भी आपको ये वैल्यू दिख रही है पावर हाईएस्ट लेनी है आपको, सब में क्या लेनी है, हाईएस्ट। तो 5 की पावर 2 हाईएस्ट दिख रही है, 5 की पावर 2 होनी चाहिए हाईएस्ट। ठीक है, 2 की पावर कितनी हाईएस्ट दिख रही है, 4 दिख रही है, 2 की पावर 4 भी होना चाहिए एलसीएम के अंदर। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 की पावर 2 दिख रही है, 2 की, ये 3 की पावर 2 भी होनी चाहिए। ये हमारा एलसीएम हो गया। और कोई तो नंबर नहीं दिख रहा ना आपको, नहीं तो यही हमारा क्या है, एलसीएम। एलसीएम आप सॉल्व कर लो। 55 25 और 3 तिया 9 और 2 की पावर 16। ठीक है भाई, अब देखो भाई 16 निम्मा होता है 144, कितना होता है 144 गुना में 25 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसको भी देखो, तोड़ तोड़ के सॉल्व किया करो, कभी भी डायरेक्ट सॉल्व मत किया करो, तोड़ तोड़ के सॉल्व किया करो। देखो किस तरीके से, पहले 25 का 100 का मल्टीप्लाई करो, 25 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 2500। ठीक है, फिर 25 का 4 में करोगे वैल्यू 40 में करो, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 25 का 4 में करोगे वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, अब जोड़ लो 0 0 6 और 3600, कितना आ गया भाई 3600। तो 3600, 3600 उसका कोई भी मल्टीपल के प्लस में आप इसको 4 लिख लो। 3600 जो नंबर होगा वो 3600 के प्लस 4 होगा। क्या होगा भाई, 3600 के प्लस 4 वो नंबर आपका होगा। ठीक है, अब क्या है भाई, अब उस नंबर को 7 से डिवाइड किया जाता है, तो बताइए व्हाट इज द, वो नंबर जो है वो डिविजिबल है 7 से, 7 से डिविजिबल है, तो आपको क्या है, एक्स में 1000 की प्लेस चाहिए। तो अगर इस नंबर को, ये जो नंबर बना है हमारा, ये नंबर बन के आया, ये 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, 7 से अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो मुझे यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम उस नंबर को पूरी तरह फाइंड कर पाएंगे। तो के की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ जो ये वैल्यू पूरी 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ इसको, इसका मेथड। आपको ना एक पार्ट में तोड़ तोड़ के 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो। देखो 3600 में से 3500 तो आपका पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बचेगा कितना 3500 में, 100 के प्लस 4। ठीक है, 100 में देखो 98, 14 सत्ते 98, 98 भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 98 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 के प्लस 4। ठीक है, आप के की वैल्यू ऐसी रखो जहां पर ये वैल्यू सॉल्व हो जाए और 7 से डिवाइड हो। के की वैल्यू 1 रखोगे 6 आएगा, 2 रखोगे तो आपका 8 आएगा, 3 रखोगे 3 दूनी 6 4 10 आएगा, 4 रखोगे 4 दूनी 8 8 4 12, 5 रखोगे, जैसे ही आपने के की वैल्यू यहाँ पर 5 रखी, क्या रखी भाई 5 रखी, तो वैल्यू जो हो जाती है ये हो जाती है 14। 14 क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड, तो मतलब के की वैल्यू आप निकाल चुके हो, के की वैल्यू होगी 5। बस कुछ नहीं, के की वैल्यू 5 करके मल्टीप्लाई कर लो और प्लस कर दो भाई। 3600 इंटू में के की वैल्यू 5 प्लस में 4। ठीक है, 36 पंजे मैं जानता हूँ 180 होते हैं, एक 2 जीरो और आएगा और प्लस में 4 आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 18004। ठीक है, ये नंबर हो गया भाई हमारा ये नंबर। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा 1000 प्लेस पे वैल्यू क्या है भाई, क्या है 1000 प्लेस पे, ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 1000 प्लेस कितनी है, 8 है। 1000 प्लेस पे कितना है भाई, 8 है। 8 ही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक है आपके पेपर में डीएफसीसीआईएल में, क्योंकि टीसीएस एक आधा क्वेश्चन तो अच्छा भी डालेगा और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका थोड़ा बहुत बेस है तो। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। जो जो मैंने मेथड यूज करे हैं हर चीज को शॉर्ट करने के लिए करें थे, जैसे इसका मल्टीप्लाई, जैसे एलसीएम निकालना, हर चीज मैंने अलग वे में बताई है। ठीक है भाई, आगे करते हैं, आगे करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13। The ratio of investment A to that of B in a business is 14:15. The ratio of their respective profit at the end of 2:5. If A invested the money for 3 months, then how much time B invested his money? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में बता देता हूँ। ए और बी ने इन्वेस्टमेंट करी, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए और बी ने इन्वेस्टमेंट करी और इन्वेस्टमेंट में 14 और 15 का रेशियो उठाया। ठीक है, और उनके प्रॉफिट का रेशियो 2:5 हो जाता है। ठीक है भाई, और इफ ए इन्वेस्टेड फॉर मंथ 3, ए ने अगर 3 महीने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया तो बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ए और बी इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो है 14:15। ठीक है, टाइम का रेशियो मैं यहाँ देख लेता हूँ, टाइम कितना है भाई इसका, 3 मंथ है। और इसका कितना है भाई, इसका मंथ हमें पता नहीं, तो 3/x रख लेंगे। ठीक है, 3/x रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उनका रेशियो प्रॉफिट का जो एंड का प्रॉफिट, ईयर का एंड प्रॉफिट है वो है 2:5। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है, 2:5 है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं है, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही प्रॉफिट के बराबर होता है। तो प्रॉफिट के बराबर 14 तिया का हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 15x। और ये रेशियो है भाई 2:5 का, क्या है 2:5 का। ठीक है भाई, तो अब देखो दो की वैल्यू कितनी है भाई 42, क्या हो गया 21 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 21 गुना हो रहा होगा, तो 15x बराबर में 5 × 21, 5 × 21, 15 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 3 से डिवाइड करो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गई। 7 हमारा क्या होगा, 7 मंथ के लिए हुआ होगा। कितना आसान तरीका है भाई,
कुछ भी इसमें समझ में ना हो तो जरूर कमेंट में करके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। अगर उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, उसकी सेविंग 10% डिक्रीज हो जाती है, तो उसका परसेंटेज इंक्रीज बता दीजिए एक्सपेंडिचर में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ लिख लो इनकम, यहाँ लिख लो एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख लो सेविंग। 100 से करना इस क्वेश्चन को हमेशा, 100 से बहुत आसान होगा। अगर उसकी इनकम इनिशियली 100 रुपये थी, तो उसकी 80% इनकम खर्च हो गई, स्पेंड कर दी उसने, बचाया कितना उसने, 20 बचाया। अब उसकी इनकम 12% बढ़ गई, 100 पे 12% बढ़ेगी तो 12 रुपये बढ़ी है। सेविंग 10% कम हो गई, सेविंग इसका 10% क्या होता है भाई, इसका 10% होगा 2, कम हो गई, मतलब सेविंग 10% कम हो गई, तो यहाँ से 2 माइनस हो गया, आपका 2 माइनस हो गया। ठीक है, ये दो जो माइनस हुआ है और ये 12 इंक्रीज हुआ है, दोनों वैल्यू यहाँ पर ही तो जुड़ेंगी, तो 12 और 2 कितना, 14। ये एक्सपेंडिचर जो है 14 इंक्रीज हो गया अपॉन 80 में। ठीक है, तो 14 इंक्रीज अपॉन में 80 इंटू में 100% हमें निकालना था, कैलकुलेट करना था। इसको देखो कैसे करोगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पंजे 35, 35/2, 35/2 परसेंटेज, 17 बस सही है, 1/2 परसेंटेज, 17.5%। ठीक है भाई, आ गया ये क्वेश्चन समझ में, अच्छी तरह आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, 8 मंथली आपको इंटरेस्ट लगाना है 2 साल के लिए 12% की पर एनम पे रेट पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, मैं इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुका हूँ, आज दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर आप पहले पिछली वीडियोस देखें, वहां पर मैं इसका पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी आपको रेट दे रखी है भाई 12% पर एनम, ठीक है, 1 साल की 12%, मतलब 12 मंथ की 12% की रेट है, आपको 8 मंथली रेट लगानी है, तो एक मंथ की रेट हो जाती है 1%, और 8 महीने की रेट हो जाती है 8%। ठीक है भाई, और आपको 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है, 2 साल में महीने हो जाते हैं जी 24 मंथ। ठीक है, और 8-8 महीने के उसमें 3 साइकिल बन जाएंगे 24 महीने में, तो मतलब 3 टाइम्स आपको लेना है। ठीक है, कुछ नहीं, अब 8% की क्या लो, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, अपॉन में 100 करोगे तो 4 दूनी 8, 4 25, 2/25, मतलब 25 से 27 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और आपकी 3 साइकिल हैं तो इनकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार क्यूब्स जरूर याद कर लेना। ठीक है, मुझे तो याद है 25 के होता है 156 25, और 27 का होता है 196 83, 196 83। ठीक है भाई, ये है आपका सी आई, ये है आपका अमाउंट, और इनके बीच का गैप है, ये है आपका प्रिंसिपल, सी आई नहीं है। ठीक है, ये आपका अमाउंट और इनके बीच का गैप है आपका सी आई। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा क्या है, आपको सी आई निकालना है, सी आई निकालना है। गैप देखो पहले इसमें कितने का गैप है, 8 5 13 हासिल, 1 2 1 3 5 3 8 और 0 और 5 4 9, 4058 का गैप है। ठीक है, 4058 का। अच्छा, प्रिंसिपल 15,625 है, यहाँ पर 31,250 है, मतलब इंटू 2 है भाई, दो गुना ही तो है। इंटू 2 करोगे तो 31,250 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या करो, सी का इंटू 2 कर दो, इंटू 2 करते ही आपको दिख गया यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है, सब में 6 है। तो अब देखो इसमें दो 2 चौक 8, 58 दूनी 116, तो ये वाली सीधी सीधी आ गई 81 16, 81 16 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर इज। ठीक है, फैक्टर बताना है आपको इसका, अगर k एक ऑड नंबर है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करोगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, एकदम मैं बताता हूँ कैसे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर आपको k ऑड नंबर बोल रहा हो, तो कुछ भी नहीं करना, ये जो पावर दे रखी है ना, इनको पावर में लगाओ और जोड़ दो, वही आपका फैक्टर होगा। ठीक है, जब भी प्लस में हो और k ऑड नंबर हो तो इसका आपका फॉर्मूला होता है, देखो कैसे मैं बताता हूँ। a की पावर है अगर आपकी n, प्लस बी की पावर एन है, और एन एक कोई भी ऑड नंबर है, एन इज एन ऑड नंबर। ठीक है, एन इज ऑड नंबर, तो इस वैल्यू का जो फैक्टर होता है वो ए प्लस बी एक फैक्टर होता है, ए प्लस बी एक फैक्टर होता है उसका। बस कुछ भी नहीं था यहाँ पर, आठू आठू क्या कर दो, 64 की पावर के हो जाएगी, यहाँ 25 की पावर के हो जाएगी, के एक ऑड नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, तो एडिशन करोगे तो 5 4 9 6 2 8 89, उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन करेंगे 17 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, सब जानते हैं। सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो। सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमरेटर की, 3 3 9 2 11/3, डिवाइड, डिवाइड लगा दो, इसे सॉल्व करो, यहाँ पर ऑफ है, 2 से काटोगे 15, तो 15 3 45, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, 45 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे। ठीक है, अब चलो माइनस में, ये वैल्यू पहले सॉल्व करो, 5/2 आएगा यहाँ से, 5/2 और माइनस मतलब 5/8 आएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, और इंटू 5 चौक 20 4 24/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो।
11 से 11 गया, 3 से जाओगे 3 15 तिया 45, ठीक है, 8 तिया 24 से 24 गया, 5 से 5 गया, 15 में से 5 गया, वैल्यू बच गई 10। ऊपर बच गया 10, ठीक है, ऊपर क्या बच गया भाई, 10 बच गया। अब मैं नीचे की वैल्यू सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्या सॉल्व करूंगा, नीचे की वैल्यू देखो क्या आती है, नीचे की वैल्यू सॉल्व होके ऑफ लगा हुआ है तो 2/5 गुना 7 दूनी 14 15/2, ठीक है, 5 से काटो, 5 तिया 15, 2 से 2 बचा 3, 3 इंटू में 4/3 और माइनस में 3/4 इंटू में 2 एकम 3/2 मल्टीप्लाई में 4/9, ठीक है, इतनी तेजी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। देखो 3 से 3 गया और आपका यहाँ पे देखो 3 तिया 9 से 9 गया, 4 से 4 गया, वैल्यू क्या बच गई, 4 माइनस में 1/2, वैल्यू बच गई अपॉन में 4 माइनस 1/2, ठीक है। अब ये जो एलसीएम लोगे तो 2 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या बच जाएगी भाई, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, तो वैल्यू बचेगी 20/7, कितनी आ गई 20/7, 7 दूनी 14, 14 6 20/7, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी स्पीड से करना है आपको। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18। A started a business with a capital of 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively. At the end of the year, profit was divided between 1:4:5. What is the difference between the capital invested by B and C? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टनरशिप के मैंने इसमें 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। हर चैप्टर की हर टाइप आपको करा दी जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। हर चैप्टर की हर टाइप आपको करा दी जाएगी, बहुत लंबी जाएगी ये प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, अभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है भाई। आप बस तैयारी करते रहिए और चैनल को आप प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको सजेशन देने तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, तो मैं आपको उसी से अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन को करते हैं। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 54,000 रुपये दे के, ठीक है, तो ए ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ सी ले लेता हूँ, ठीक है। ए ने 54,000 रुपये दिए, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है भाई। बी और सी को 4 महीने बाद और 6 महीने बाद उसने एंट्री दी, ठीक है, एंट्री दी 6 महीने के बाद। और ए ने तो पूरा साल भर ही रखा, तो मतलब इंटू 12, तो मैंने इसमें क्या करा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम डायरेक्ट ही लिख दिया है, ठीक है, और वो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, तो इंटू 12। अब मैं जानता नहीं बी ने कितना इन्वेस्ट किया, मैं मान लेता हूँ बी इन्वेस्ट किया 4 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, तो मतलब 12 महीने का 1 साल होता है, 4 महीने के बाद आया तो उसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। और सी इन्वेस्ट किया है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, ये बी है भाई, 8 नहीं है, बी है, ठीक है। सी इंटू एस, पहले यहाँ पे ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपको 4 से डिवाइड कर 4 नहीं, आप क्या करो 2 से डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे। 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 6 12, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 2 6 5 30, 30 2 32, 1 2 3 4 बी एंड 3 सी, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रॉफिट अब किस किस के बराबर है, प्रॉफिट देखो किसके बराबर है, प्रॉफिट बराबर है 1:4:5 के। ये जी प्रॉफिट है, ये क्या है भाई, प्रॉफिट है 1:4:5। अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो भाई कैसे करोगे, एक यूनिट यहाँ पर है, एक रेशियो, और यहाँ पर वैल्यू ये है, तो मतलब इसमें कितने का गुना हुआ, इतने का ही गुना हुआ, मतलब इंटू 3 2 4 इंटू 3 का गुना हुआ, ठीक है। यहाँ पर है 4, तो इसमें भी गुना होकर ये वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। तो 4 इंटू 324 30 बराबर में आना चाहिए था आपका 4 भी, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आ गया, बी की वैल्यू आ गई 32,000, मतलब 3,24,000, ठीक है। अच्छा जी, 5 में भी इतने का मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा कलर ले लेते हैं। 5 इंटू 3,24,000 बराबर में 3C होना चाहिए था, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24, और 108 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई, 54, 540, और 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, कितने 3 जीरो, तो सी की इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है। दोनों में क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, आई थिंक द कैपिटल डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल, डिफरेंस निकाल लो भाई, माइनस कर दो इसमें 3 2 4 और 3 जीरो तो रहेंगी रहेंगी, 6 4 10 हासिल से एक और 216 और के बाद 3 जीरो, 216 के बाद 3 जीरो, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए जी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, आ गया होगा ये समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, 19वां क्वेश्चन है, टाइम वर्क का लिया है। A certain number of person can complete a work in 34 days, working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how many hour a day should the remaining person work to complete within the work in 15 1 days? ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 दिन वर्किंग 9 आवर डे, वही वाला फॉर्मूला। मैं मान लेता हूँ एक्स नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, वर्क कर रहे हैं 34 दिन तक 9 घंटे पर डे पे इंटू 9, ठीक है भाई। आफ्टर इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाई 40%, देन हाउ मेनी आवर्स। अब नंबर 40% डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब 40% की वैल्यू क्या होती है भाई, 2/5। अगर 5 थे तो 5 में 2 डिक्रीज हो जाते हैं, वैल्यू कितनी बचती है, 3/5 बचती है एक्स की। एक्स से 3/5 बच जाते हैं, एंड कितने घंटे करेंगे, इनटू में आर
इनटू में आवर कर लेते हैं, रिमेनिंग पर्सन वर्क टू कंप्लीट इन 151 डेज, अगर उन्हें 51 दिन में काम करना हो, कुछ नहीं है, बराबर रख लो, बस खत्म करो काम को। देखो कैसे करोगे, 17 से काटोगे, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 3 से काटोगे, ये भी 3, ये भी 3, 3 तिया 9, भी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा भाई। एक्स से एक्स भी खत्म हो जाएगा, 5 इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 बचेगा, और आर की वैल्यू कितनी आ रहेगी, 10 घंटे, डेली के 10 घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया तरह क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन करेंगे, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया, और इस क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, या तो शॉर्ट ट्रिक मान लो, या अलजेब्रा की प्रॉपर्टी मान लो, जो मानना है वो मान लो, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में बताऊंगा, फॉर्मुलों से तो आप कर लेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे बताऊंगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल डीएफसीसीआईएल के लिए, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि उसमें आए थे पिछली बार एक्स वाई से भी क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये वैल्यू पी की गिवन है, क्यू की गिवन है, आर की गिवन है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है पी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर। फॉर्मुले वाले तो फॉर्मुले वाले समझ जाएंगे, मैं फॉर्मुले से नहीं बताऊंगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्स वाई की कोई भी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या करो, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 और एक्स वाई मतलब 5 वेरिएबल हैं, और इक्वेशन 3 है, मतलब कुछ वैल्यू वेरिएबल ज़्यादा हैं, 2 वेरिएबल ज़्यादा हैं, तो मैं एक्स और वाई को कुछ पुट करूंगा, लेकिन आपको वैल्यू ऐसी पुट करनी है, आपको 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ, एक्स को क्या मानूं और वाई को क्या मानूं। ठीक है, तो देखो 1 और 1 तो मान नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपको क्या करूँ, वाई की वैल्यू 0 मान लूँ, एक्स की वैल्यू 1 मान लूँ, तो देखो कुछ 0 तो नहीं हो रहा, वाई 1 मान लूँ, और वाई की वैल्यू 0 और एक्स की 1 मान लूँ, तो कुछ 0 हो रहा है। देखो एक बार, यहाँ 1, तो p की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 1 अपॉन में वैल्यू आएगी 1 और प्लस 0, मतलब p की वैल्यू 1 बचेगी। q की वैल्यू देखो भाई 1 माइनस 0 अपॉन में 1, ये भी वैल्यू 1 बचेगी, और r की वैल्यू देखो क्या बचती है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, और 1 2/1। ठीक है, मतलब 2 बचता है। अब इसको डिवाइड कर लो, p डिवाइडेड बाई q, मतलब कुछ भी नहीं है, इंटू r, मतलब वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। बस ऑप्शन में x बराबर 1 और y बराबर 0 पुट करके देखो 2 कहाँ पे आ रहा है। ये तो यहाँ तो आ ही जाएगा, आपका आंसर तो यही है, क्योंकि यहाँ पर निशान आपको दिख रहा है। मैं नीचे से सॉल्व करता हूँ, 2 इंटू 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 हटाओ, y क्या है, 0 हटाओ, 0 ही आने वाला है, क्या आएगा भाई 1 आएगा, यहाँ से ही तो 2 आ पाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ले लिया था, आपको समझ में इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से खत्म कर देना, बहुत ही जल्दी 5-10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा, 20 के 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, डेली जो सीरीज आ रही है, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप। ठीक है, ऐसा ही प्यार बनाई रहिए, और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलना, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं कल रीजनिंग के 15 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।